हरे कृष्णा। ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड यूटारो हिंदी। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ये होने वाला है जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट इज़ फॉर ऑल साइंस। इट इज़ टू पाइसिस मेष से लेके मीन तक। तो कोई भी राशि का कार्ड आए या फिर ना आए, आप इस रीडिंग को बिना किसी दिक्कत के देख सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पे लिए हैं बेसिकली कुछ टैरो और कुछ ओरेकल। सो लेट्स कनेक्ट विद दिस। अपने लव्ड वन को याद करते हुए आप एक हार्ट ज़रूर सेंड कर सकते हो रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुलदेव। हमने लिया है ये टैरो और अब करते हैं हम इसकी शफलिंग एंड उसके बाद लेंगे हम दूसरा टैरो एज क्लैरिफायर। पहला ही कार्ड थ्री ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, चलो क्यों क्या कैसे है ना देखते हैं। दूसरा कार्ड फाइव ऑफ कप्स। ओके चलो। थर्ड कार्ड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ कार्ड जो आ चुका है वो है द एम्प्रेस। वेल, अगर हम इस तरफ ध्यान दें तो समझ सकते हैं कि शुरुआत जो हो चुकी है वो है थ्री ऑफ सॉर्ड्स से। तो कहीं ना कहीं इनको पछतावा ज़रूर हो रहा है और हाँ, दुख के आंसू ज़रूर हो रहे हैं। हो सकता है कि मैं भी इनको लग रहा है कि चीज़ें ऐसी क्यों हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इनको लग रहा है कि भाई बातें हाथ से निकलती जा रही है। हालांकि हालांकि एक्चुअली ये बस एक परसेप्शन है, ये बस उनका एक माइंडसेट है जो उनको लग रहा है कि ये सच भी हो सकता है। दरअसल जो उन्होंने किया था अब इनका पछतावा इनको हो रहा है कि जल्द से जल्द अगर मैं कुछ करता तो चीज़ें यूं ना होती। तो अपने किए पे ये पर्सन सवाल उठा रहे हैं कि मैंने क्या किया और मैंने क्यों किया। अगर इसने कभी आपको दुखाया था तो अब कह रहे हैं कि भाई नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे आपका मन जो है उसे शांत करना चाहिए था, उनके आपके मन में सवाल नहीं उठाने चाहिए थे। तो ये पर्सन बार बार अब उसी के बारे में बात कर रहा है क्योंकि नेक्स्ट कार्ड मिला है फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो, जब इंसान अकेला होता है उसको लगता है कि भाई मेरे पास क्या है आज, तो इंसान को लगता है कि नहीं, जो मैंने किया शायद गलत किया और उसी की सज़ा मुझे मिल रही है। और वही बात आज हम यहाँ पे देख रहे हैं। देखो, इस पर्सन को लग रहा है कि भाई जो मैंने किया उसकी सज़ा मुझे मिल रही है और ये भगवान यूनिवर्स ही मुझे दे रहे हैं, तो मैं उसके बारे में कंप्लेन तो कहीं पे नहीं कर सकता। लेकिन जो हो रहा है वो एक्चुअली हो रहा है जस्टिस। ओके, जस्टिस हो रहा है और जस्टिस को मुझे स्वीकारना होगा, चाहे मैं उसके लिए रेडी हूँ या फिर नहीं हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मैंने किया वो मेरे पास एज अ बूमरैंग ज़रूर वापस आएगा और वही बात हो रही है। तो अगर इस पर्सन ने आपका दिल कभी हर्ट किया था तो इसको अभी लग रहा है कि भाई मेरे पास अभी कौन है जो मेरे दिल को संभाले, और जवाब है ज़ीरो, नहीं, कोई नहीं। तो सिर्फ आप ही हो और आपका दिल जीतना यही उनका एक मकसद फिलहाल हो सकता है। थर्ड जो कार्ड है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। देखो, इनको अब लग रहा है कि भाई मैंने जो किया अब उसे मुझे सही करेक्ट करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे अभी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। तो ये जब इनको लग रहा है कि भाई कुछ बातें हैं जो मैं सही कर सकता हूँ, कुछ बातें जो मैं करेक्ट कर सकता हूँ, तो क्यों नहीं, मुझे उन बातों को डेफिनेटली करेक्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और यहीं पे ये पर्सन आके रुक रहा है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, दोनों तरफ इस पर्सन की निगाहें हैं कि कहाँ पे आप हो, कहाँ पे ये हैं, और अब ये ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपकी आंखों में आंसू की जगह खुशियाँ दौड़ सकती हैं और इनकी आंखों में भी आंसू की जगह खुशियाँ दौड़ सकती हैं। तो दोनों तरफ जो है ये पर्सन कह रहा है कि भाई मेरी तरफ खुशियाँ मुझे चाहिए, लेकिन वो खुशियाँ मुझे तभी मिल सकती है जब आपके चेहरे पे खुशियाँ होंगी। एम्प्रेस, ये आपको खुश देखना चाहते हैं। द पर्सन वॉन्ट्स यू टू बी हैप्पी। ये आपके चेहरे पे खुशियाँ 100% देखना चाहते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, कम्युनिकेशन का एक कार्ड हमें मिला है यहाँ पे। सेकेंड जो कार्ड मिला है, देखो ये है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। थर्ड जो कार्ड मिला है वो है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। फोर्थ जो कार्ड हमें मिला है वो है सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। देखो, ये पर्सन को लग रहा है कि अब मुझे बातें करनी बहुत ज़रूरी है, मुझे बात करनी होगी
और मुझे ही बात करनी होगी, बिकॉज़ आपकी तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, ये हम क्लियरली नहीं कह सकते। डिपेंड करता है ये आपकी सिचुएशन कैसी है और अब आपको क्या लग रहा है। इनको लग रहा है कि अब क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कि भई मुझे आपको कन्विंस करना पड़ेगा, बात करके मुझे आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि भई अब आप मेरी तरफ ध्यान दे दो, मैं अब पहले जैसा नहीं हूँ, मुझ में चेंजेस हो चुके हैं और वो चेंजेस आप खुद देख सकते हो मुझ में। नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो मैं रेडी हूँ कंप्लीटली जो भी आपकी इच्छा है ना, वो आपको देने के लिए। आपको लग रहा है कि भई मैं ये बदल जाऊँ, चलो मैं बदल गया। आपको लग रहा है कि मैं आपको डिनर पे लेके जाऊँ, चलो मैं लेके जाने के लिए रेडी हूँ। तो मतलब जो भी बदलाव आप चाहते हो ना, वो मुझ में हो रहे हैं, ये कहने के लिए पर्सन बेताब है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स इन सब से ये जगह रास्ते निकाल रहे हैं, सो देयर इज़ नो इश्यू फॉर दिस पर्सन। अब इस पर्सन के लिए कोई भी इश्यू नहीं बचे हैं, बिकॉज़ उसके लिए बस एक ही ऑप्शन बचा है, वो है आपका दिल जीतना। यस, डेथ का कार्ड आ चुका है, ये चेंजेस तो यहाँ पे हो रहे हैं, चाहे ये पर्सन उसके लिए रेडी हो या फिर ना हो। घूम फिर के वापस वहीं पे आ जाते हैं कि भाई आप मुझे छोड़ के मत चले जाना, मैं अब बिल्कुल बदल चुका हूँ, इनफैक्ट बदलने को रेडी हूँ, आप बस एक बार बोल दो और आपको मुझ में वो बदलाव डेफिनेटली दिख जाएंगे। देखो जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द लवर्स का कार्ड। तो यस, ये पर्सन जो है वो सरेंडर करना चाहता है आपके सामने। सेकंड जो कार्ड है वो है एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो जो कार्ड मिला है वो है द टावर, सडन रियलाइजेशन। एंड फोर्थ जो कार्ड मिला है वो है द एम्प्रेस। देखो द एम्प्रेस अगेन हमें मिला है, तो कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे पर्सन कह रहा है कि भाई मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि मेरे लिए आप कितने इंपॉर्टेंट हो, आप ही मेरे लिए द लवर हो, कोई और पर्सन आपकी जगह ले ही नहीं सकता। और अगर ये सच है तो मुझ में चेंजेस हो रहे हैं और मैं तड़प रहा हूँ, एट ऑफ वॉन्ट्स में रास्ते ढूंढ रहा हूँ, रास्ते खोज रहा हूँ, कैसे मैं दोबारा से आपके पास आपके करीब आ सकता हूँ, क्या करना चाहिए मुझे, वो सब के लिए पर्सन रेडी हो रहा है। सडन रियलाइजेशन इसको हो रहा है द टावर के थ्रू कि भाई मुझे अगर बदलाव करने हैं तो अभी इसी वक्त करने हैं, और अगर मैंने बदलाव नहीं किए तो चीज़ें बदल जाएंगी। और इसलिए पर्सन कह रहे हैं भाई मुझे तो भाई आपके लिए सही चीज़ें करनी है, आप ही मेरे लिए एम्प्रेस, आप ही मेरे लिए क्रिएटिव हो, आप ही मेरे लिए वो सब कुछ हो जो मुझे कभी चाहिए था, जो मुझे कभी चाहिए थी। ठीक है, तो यस, अब देखते हैं ट्विन फ्लेम की एनर्जी में क्या कहती है। आंसर्स अराइविंग मतलब जवाब आ रहे हैं, जवाब की खोज अगर ये पर्सन कर रहा है तो जवाब खुद ब खुद इसकी तरफ आ रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया बात है। सेकेंड जो कार्ड आ रहा है वो न्यू आइडिया विल कम टू यू। जिनको लग रहा था ना कि मैं अब क्या करूँ कि आपका दिल मुझे जीतना पड़ेगा, तो यस, नए आइडियाज़, नई कल्पनाएं उसकी ज़िंदगी में दोबारा से आ रही हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। थर्ड जो कार्ड है हीलिंग नीड्स टू बी डन। हीलिंग करनी बहुत ज़रूरी है। आई थिंक कल के रीडिंग पे यही कार्ड आ गया था कि हीलिंग होनी बहुत ज़रूरी है। और ये है न्यू लव कमिंग, मतलब कि भाई अब ये पर्सन जो है दोबारा से आपके साथ रिकनेक्ट होने की पूरी कोशिश कर रहा है। फाइनल देखते हैं ये ओरेकल, इसमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं कार्ड की शफलिंग एंड हियर वी गो। जो पहला कार्ड है वो है म्यूचुअल कोडिपेंडेंसी, मतलब अब ये पर्सन आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है और ये इस पर्सन को पता लग रहा है। ड्रीम बिगर, बड़े सपने देखो, ये इस पर्सन को एहसास हो रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। थर्ड जो कार्ड है लेट्स बी फ्रैंक, कि हाँ ठीक है भाई, ये गलत हो गए, आप गलत हो गए, फ्रैंक होके एक दूसरे से बात करना ये अब हो रहा है। और फाइनली है सी द लिमिट्स, क्या है इस पर्सन की लिमिट्स, ये उसको देखनी पड़ेगी। तो टावर आ चुका है पहले से ही, तो रियलिटी को इस पर्सन को भापना पड़ेगा और उसके थ्रू आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये है अभी के रीडिंग, आई होप इट विल रिजोनेट।